आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक। तो सॉल्यूशन हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पता है कि जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता है, d2y/dx² प्लस p(dy)/dx प्लस qy = r। ये आपकी सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल। इसको 1 बना लेंगे, अगर 1 नहीं है आपके प्रॉब्लम में तो उसको पहले 1 बना लेंगे। उसके बाद इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से अपनी गिवन जो आपकी इक्वेशन है उसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करके आप dy/dx के साथ में जो लिखा है वो p है, y के साथ में जो टर्म लिखा होगा वो q है, प्लस माइनस जो भी साइन है उसके साथ में लेना है, और राइट साइड में जो फंक्शन लिखा होगा वो r हो जाएगा। तो सबसे पहले आप फाइंड कर लेंगे p q r क्या है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है हमको, यानी हम इस x की जगह पर z लाना चाहते हैं। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी रहेगी, इसको हम एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 में। अगर आप इसको ध्यान दें तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अब x नहीं चल रहा है, z चल रहा है, z देख रहे हैं आप। और यहाँ पर जो ये फंक्शंस भी आ जाएंगे p1 q1 r1, ये भी या तो z के फंक्शन बन चुके होंगे या ये कांस्टेंट इनकी वैल्यू आएगी। अब ये कैसे होगा, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या है, उसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने p q r फाइंड कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, जो ये आप चूज करेंगे dz/dx का होल स्क्वायर, इसको आपको चूज करना है। इसको कैसे चूज करेंगे, इसकी वैल्यू लेनी q डैश। अब यहाँ q डैश क्या है, मैंने मेंशन किया है, q डैश q का जो आपने q निकाला है इसका वो पॉजिटिव स्क्वायर पार्ट है जिसका आसानी से आप अंडर रूट ले सकते। जैसे अगर लिखा है, मान लीजिए q की वैल्यू है 4x², तो ये पूरा है, ये पूरा 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, x² का अंडर रूट हो जाएगा x, यानी इसका अंडर रूट हो जाएगा 2x। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है ये q डैश हो जाएगा पूरा, अगर q ये है। लेकिन अगर मान लीजिए ये माइनस के साथ में आ रहा है, माइनस का 4x² लिखा है, तो उस केस में आप माइनस को छोड़ देंगे, 4x² केवल ले लेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, तो यही आएगा 2x। माइनस q डैश में नहीं आएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव स्क्वायर पार्ट लेना है। अब अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से माइनस का 8 है और x³ लिखा हुआ है, तो इस तरह से अगर है तो माइनस तो छोड़ ही देंगे, प्लस में लेना होता है। तो आप 8 का वो पार्ट लीजिए जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। तो 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2 यानी 4 × 8। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि आप इसका एक पार्ट 4 हमने ले लिया और x³ का भी वो पार्ट लेना है जिसका अंडर रूट निकल जाए। तो x³ को आप लिख सकते हो x × x²। तो आप इसमें x² जो है वही पार्ट आप लोगे और इसका अंडर रूट आप ले लोगे, तो यही आ जाएगा 2x। अब तो ये चीज तो हो गई q डैश कैसे लेते हैं। अब जैसे ही आप ये चीज सेलेक्ट कर लोगे dz/dx का होल स्क्वायर बराबर q डैश आपने ले लिया, तो यहां से 3 चीजें हमें निकालनी है। पहले तो आप अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो आप जब अंडर रूट ले लोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, dz/dx निकल आएगा। जब दोनों तरफ अंडर रूट लगाओगे तो यहां से dz/dx आ जाएगा। अब ये dz/dx आ गया, तो इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। dz/dx फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x z का, तो आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो दो, तो आपको मिल जाएगा d2z/dx²। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, जो फॉर्मूले p1 q1 r1 के लिखे हैं वहां पे इनकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये सब चीजें निकाली जा रही है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, और साथ ही साथ इसी चीज को, ये जो लिखा है dz/dx, अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये है, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा z का x में, आपका रिलेशन आ जाएगा z और x। ये हमें रिलेशन चाहिए ताकि लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा y का z के फॉर्म में, उसमें आप रिप्लेसमेंट कर पाओ z को x के फॉर्म में वापस से, ताकि इस ओरिजिनल इक्वेशन 1 जो आपको गिवन प्रॉब्लम है y और x की, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ x। अच्छा, अब ये काम करने के बाद हम क्या किए, हमने चूंकि ये लेट किया है, तो अब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा चेंज हो जाएगा, x की जगह पर z में आ जाएगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 लिखी है हमने, ये आपकी कन्वर्ट होके ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, इक्वेशन 3 के फॉर्म में। अब कुछ नहीं करना है, जहां पर x था देखिए वहां पर बस z आ गया है, यहाँ पर अपॉन में डिनोमिनेटर में x था, यहाँ पर था सब जगह। बाकी p q r थे तो उनकी जगह हमने दूसरे नोटेशंस यूज कर दिए, p1 है q1 है और r1 है। अब यहाँ p1 q1 r1 की जो वैल्यू है वो आपको इस मेथड से, यानी ये फॉर्मूले लिखे इनसे फाइंड करनी है। p1 क्या होता है बच्चों, p1 का फॉर्मूला है p dz/dx प्लस d2z/dx² डिवाइडेड बाय dz/dx का होल स्क्वायर। ऐसे q1 का फॉर्मूला हो गया q/dz/dx का होल स्क्वायर, r1 का फॉर्मूला हो गया r/dz/dx का होल स्क्वायर। अब ये p1 q1 r1 आप सॉल्व कर लीजिए और इस इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो ये जो इक्वेशन 3 है
पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 Q1 R1 इन इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर लेंगे y के लिए और जो सॉल्यूशन आएगा y का we get y equal to CF plus PI। तो ध्यान रखिएगा जो CF और PI का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे वहां पे z चलेगा ना कि x फंक्शन चलेगा। तो ये सब चीजें z में चल रही है। तो फाइनल सॉल्यूशन आप लिखोगे तो वो आ जाएगा x के फॉर्म में। तो y का सॉल्यूशन x के फॉर्म में लिखने के लिए ये रिलेशन जो आपने निकाला था z बराबर fx यहां पर वो रिलेशन जहां जहां CF PI में z आया होगा उस रिलेशन को यूज करके आप फंक्शन ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे z की जगह पर और इस तरह से आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। एक सवाल देख लेते हैं इस मेथड के ऊपर d2y over dx square minus 1 by x dy over dx plus 4x square y बराबर x raised to the power 4। जैसा मैंने बताया था सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की d2y over dx square plus p dy by dx plus qy बराबर r। इस फॉर्म से इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने से पहले एक बार ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि d2y by dx स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन दिया है, तब आप इसको इससे कंपेयर कीजिएगा। p q r ये p हो गया -1 by x, q क्या है तो y का कोएफिशिएंट है 4x स्क्वायर तो q क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। r क्या है जो राइट साइड का फंक्शन है तो r बराबर हो गया x रेज़ टू द पावर 4। अब आगे चलते हैं जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था सब क्या करेंगे हम dz by dx का होल स्क्वायर चूज करेंगे q डैश। q डैश क्या बताया था q का वो हिस्सा जो कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट जिसका निकल जाए। तो यहां पे देख सकते हैं q हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर माइनस होता तो माइनस साइन छोड़ देते तो ये पूरा 4x स्क्वायर का पॉजिटिव रूट निकल जाएगा 2x आ जाएगा, इसलिए हम dz by dx का होल स्क्वायर को हम यही मान लेंगे 4x स्क्वायर। अच्छा अब यहां से क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए अंडर रूट लगा दीजिए तो dz by dx की वैल्यू आ गई 2x। अब इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा d2z over dx स्क्वायर 2x से x का वर्ग हो गया डिफरेंशिएशन 2 बचा तो d2z by dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए आप x के लिए तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा z x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 2 कट जाएगा सीधे सीधे x स्क्वायर बचेगा। तो z बराबर x स्क्वायर हमारा यही रिलेशन है जो कि z और x का रिलेशन हमें मिल गया है। आफ्टर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वजह से x की जगह पर z आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा हमारा। तो जो इक्वेशन हमारी ये 1 थी ये रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में आ जाएगी। फॉर्म क्या बताइए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने के बाद वो है d2y over dz स्क्वायर प्लस p1 dy by dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। अब यहां पर आप देख सकते हैं x की जगह पर z आ गया है, यहाँ पे P1, Q1 और R1 अब जो ये आएंगे ये फंक्शन होंगे या तो Z के या तो कांस्टेंट वैल्यूज निकलेंगी आपकी। तो P1, Q1, R1 के लिए आप एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। P1 का फॉर्मूला आपको पता है P dz by dx plus d2z over dx स्क्वायर ओवर dz by dx का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे आप P -1 by x है, dz by dx आपका 2x निकला है यहां दिख रहा होगा 2x ये रख दिया, x कट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा न्यूमरेटर में और प्लस d2z by dx स्क्वायर आप देखोगे कि ये वैल्यू 2 है, ये यहां पे 2 रख दीजिए वैल्यू। अब प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा 0 बना देगा इसलिए p1 की वैल्यू 0 आ गई। अब आते हैं q1 पे तो q1 जो है ये इसका फॉर्मूला q upon dz by dx का होल स्क्वायर आप जानते हैं तो q भी 4x स्क्वायर था और dz by dx का होल स्क्वायर आपने यही लेट किया था 4x स्क्वायर तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 आ गई। R1 की वैल्यू जो है वो होती है r by dz by dx का होल स्क्वायर तो ये वैल्यू r आपको पता था कैपिटल R यहां पर x टू द पावर 4 है रख लिया और dz by dx का होल स्क्वायर भी आपका यही आपने माना है 4x स्क्वायर आपने 4x स्क्वायर यहां पर लिया। इसको सिंपलीफाई करेंगे आप तो x स्क्वायर ऊपर कट जाएगा नीचे 4 रह जाएगा तो x स्क्वायर अपॉन 4 आपका r1 आया। अब चूंकि आपको पता है मैंने बताया p1 q1 r1 ये अब जब हम यहां लिखेंगे तो या तो ये कांस्टेंट होंगे या तो z के फंक्शन होंगे तो r1 को हम z में यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से रिलेशन से जो आपने इंटीग्रेट करके रिलेशन निकाला था तो z की वैल्यू क्या है x स्क्वायर यानी x स्क्वायर की जगह पे z रख सकते हैं हम तो यहां पे जो x स्क्वायर था उसकी जगह हमने z रख लिया z अपॉन 4। अब r1 हमारा z में आ गया तो इक्वेशन नंबर 3 में ये सारी वैल्यूज रख दीजिए आप p1 q1 r1 की तो इक्वेशन 3 ये आ गई आपकी d2y over dz स्क्वायर प्लस p1 तो d2y by dz स्क्वायर छोड़ दिया p1 0 है dy by dz प्लस q1 की वैल्यू आपकी 1 आई है इनटू y बराबर r1 की वैल्यू z by 4
अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया, तो सेकंड डेरिवेटिव है कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस ये तो खत्म हो गया, y बचा प्लस का y बराबर z अपॉन 4। तो y कॉमन लिया, d स्क्वायर प्लस 1 y बराबर z बाई 4। अब इसको CF PI मेथड से आप इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है सेकंड ऑर्डर की। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही है, आप इसको d की जगह m रखोगे तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m स्क्वायर प्लस 1 y को छोड़ दिया, राइट साइड 0 लिया। इसको इसके रूट्स आप निकालोगे तो m स्क्वायर बराबर -1 आया, -1 का अंडर रूट लोगे, n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस i। रियल पार्ट 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है, इससे आप कंपेयर कर लोगे अल्फा प्लस माइनस i बीटा से। तो रियल पार्ट अल्फा यहाँ पर 0 है और बीटा जो है i का कोएफिशिएंट है, i का कोएफिशिएंट 1 है। और इसको फार्मूले में रख देंगे आप e की पावर 0 x, आपने फार्मूला x में पढ़े, लेकिन चूंकि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह z चल रहा है, z देख रहे हैं आप, तो जो भी फार्मूला लिखोगे z में लिखो। तो e की पावर 0 अल्फा x होता था, e की पावर अल्फा हम यहाँ z लिखेंगे। अल्फा क्या है 0, रियल पार्ट अल्फा 0 है, 0 लिख दिया। c1 cos बीटा z प्लस c2 sin बीटा z। बीटा की वैल्यू आप देख सकते हो 1 है, तो c1 cos z प्लस c2 sin z ये आपका है। cf इस तरह से हमारा जाएगा e की पावर 0 z 1 हो जाएगा, तो c1 cos z प्लस c2 sin z। pi राइट साइड आप देखो इक्वेशन में क्या था z/4, तो राइट साइड में जो फंक्शन है z का उसको लिखा, डिनोमिनेटर में d का पॉलिनोमियल आएगा d स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हो ये जो z/4 है, ये z है आपका फंक्शन, आपने z को लिखा है x की जगह पर। तो आप pi का वो केस याद कीजिए जहां पर आपने x का पॉलिनोमियल के लिए pi निकालना सीखा था केस 2 में। तो यहां पर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाना है 1/4 मैंने बाहर कर दिया, और ये जो 1 प्लस d स्क्वायर नीचे लिखा था इसको ऊपर लेकर गए। और आपको पता है फॉर्मूला चलता है 1 प्लस x या 1 माइनस x की पावर -1 के फॉर्म में। तो 1 को हमने आगे कर दिया, 1 को देखिए आगे लिख लिया, d स्क्वायर को पीछे, क्योंकि 1 आगे रहता है। तो 1 को आगे करके d स्क्वायर को पीछे करके इसको नीचे से ऊपर ले गए, नीचे से पावर +1 की ऊपर आएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी ऑब्वियसली। z/4 में 1/4 बाहर है, z को हमने पीछे लिखा क्योंकि z ऑपरेंड है, इसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई होगा। अब ये फॉर्मूला चल रहा है 1 प्लस x की पावर -1, 1 प्लस x की पावर -1। अब यहाँ x क्या है, 1 के अलावा जो है वो पूरा कैपिटल x होता है फॉर्मूले में। यहाँ 1 के अलावा क्या है, ये d स्क्वायर, ये आपका कैपिटल x है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसको हमने लिख दिया फॉर्मूले के हिसाब से, जहां पर भी x है उसकी वैल्यू d स्क्वायर आती है। तो 1 माइनस x यानी 1 माइनस d स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर का स्क्वायर, तो d स्क्वायर का स्क्वायर देगा d की पावर 4 एंड सो ऑन। आगे के टर्म्स मैंने यहाँ फिलहाल लिख दिए, 3 टर्म, मुझे इन दोनों टर्म्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही टर्म जब z पे अप्लाई होंगे तो ये इसके रिजल्ट को 0 कर देंगे, लेकिन मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब ये जो z है ऑपरेंड आपका, इसको ब्रैकेट के अंदर आप ले आइए, ऑपरेटर पे अप्लाई कीजिए, तो z * 1 ये आपको z देगा, माइनस d स्क्वायर ऑफ 2 बार डिफरेंशिएशन z का करेंगे आप, प्लस d की पावर 4 यानी 4 टाइम डिफरेंशिएशन z का करेंगे z के रिस्पेक्ट। बाकी टर्म लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यही सब 0 हो जाएंगे, यही दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो 1/4 बाहर था, अंदर बचा z माइनस, 2 बार डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता, z एक बार होगा 1 आएगा, अगली बार 1 को फिर करोगे z के लिए डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही 4 बार ये नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो z/4 हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया y बराबर CF प्लस PI से, आपने y निकाल लिया है, लेकिन अभी जो CF और PI आप लिख रहे हो इनमें z चल रहा है, c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस z/4। तो z को रिप्लेस करो, जो रिलेशन आपने निकाला था यहाँ पर z और x का रिलेशन आया था हमारा z बराबर x², इससे रिप्लेस कर दिया, z की जगह पर x² लिख लीजिए। यहाँ पर z की जगह x² लिखा हमने, यहाँ पर z की जगह x² लिखा और यहाँ पर z की जगह x² लिखा। तो ये जो सॉल्यूशन आया ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारी गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी।